नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। बिहार में दो राजनीतिक धुरियां की बात जब आती है तो दो नाम सामने आते हैं, एक नीतीश कुमार, दूसरी ओर तेजस्वी यादव। हालांकि इन दोनों ने ही अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए हैं और अपने गठबंधन के जो हैं पार्टियां हैं उनसे सामंजस्य नहीं बन पाया है। इस कारण अब तक तय नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीटों पर लड़ने जा रहा है और कौन कौन उम्मीदवार हो रहे हैं। उसकी वहीं दूसरी ओर जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं वो लगातार जो अपने उम्मीदवार हैं उनका लिस्ट जारी कर रही है। साथ ही साथ पुष्पम प्रिया चौधरी इन दोनों से आगे होकर जो राजनीतिक विसात है वो लगातार चालें हैं वो चलती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार दो सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। पहला मगध, दूसरा मिथिला। मगध की बात करें तो मगध में वाकीपुर विधानसभा क्षेत्र तय माना जा रहा है। उन्होंने यह घोषणा कर दिया है कि वहां से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर दूसरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मिथिला के दरभंगा से वो आती हैं, तो अपने ही जिला से वो चुनाव लड़ेंगी, यह कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है। साथ ही आपको बता दें कि जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं वो लगातार बिहार विधानसभा चुनाव पुराने तरीके से वोट मांगने का स्टाइल है वो उन्होंने अपनाया है। लगातार वो इसी तरह से सुर्खियों में आई थी रातों रात, जब अखबारों के फ्रंट पेज में ऐड अपना डाला था, जिसके बाद वो रातों रात सुर्खियां में आई। अब भी उनका वोट मांगने का स्टाइल है जो कुछ अलग इस बार है। आपको बता दें कि खोइचा मांगकर खोइचा का कर्ज इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी कर्ज अदा करने वाली हैं। अमूमन यह देखा जाता है कि बिहार में जो नेता हैं वो उनका वोट मांगने का स्टाइल या तो हाथ जोड़कर होता है या गले मिलकर होता है, लेकिन अब इनका ये अनूठा जो स्टाइल है वो क्या बिहार के लोगों को आकर्षित करेगा। हालांकि जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं उनके पार्टी के ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो पढ़े लिखे और आम इंसान हैं और जो दबंग किस्म के लोग हैं उनको प्लूरल्स में नो एंट्री है। और साथ ही साथ जो ज़्यादातर इस बार उम्मीदवारों की जो घोषणा की है पुष्पम प्रिया चौधरी, उसमें कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ फैशन डिज़ाइनर्स हैं, नेवी के भी लोग हैं, साथ ही साथ समाज सेवी हैं। तो इस तरह के जो उम्मीदवार प्लूरल्स पार्टी के होंगे। 100 बात की एक बात कि अब तक जो एनडीए है या महागठबंधन अपने उम्मीदवारों को फाइनल नहीं कर पाया है। दूसरी ओर लगातार पुष्पम प्रिया चौधरी अपनी जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो लगातार घोषणा करती जा रही हैं। पुष्पम ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत हुए तो मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। जैसे कि वो लगातार अपने उम्मीदवारों का घोषणा कर रही हैं। आने वाला चुनाव में बिहार उनको कहां सर पे आँखों पे बैठाती है या फिर उनकी विदाई हो जाती है। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें और बने रहें हमारे साथ नेशन न्यूज़। नमस्कार।